अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट। तमाम मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। आज की हमारी वीडियो सिर्फ पेंशनर्स हज़रात के लिए है और उनकी फेवर के लिए है और उनके हक में आवाज़ उठाने के लिए है। पेंशन में कितना इजाफ़ा होने जा रहा है, पेंशन में कितना इजाफ़ा मुतवक्के है, वफाक में क्या सूरत हाल है, पंजाब में क्या सूरत हाल है, और इस हवाले से और नोटिफिकेशन जो हैं पेंशन में इजाफे के हवाले से जो पिछले नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कर चुकी है कि पेंशन किस रूल के मुताबिक बढ़ाई जाएगी हर दफ़ा, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, और क्योंकि PTI का तो आपको पता है कि वैसे ही पत्ता ही साफ़ किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और यही दो जमातें हैं और यही जो होती है मुश्किलात होती हैं मुलाजमीन के लिए कि जब स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन नहीं होती तो प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सकते आप। ठीक है, अपोजिशन बोलती होती है, हुकूमत पर तनकीद करती होती है, मुलाजमीन के हक़ में जाके खड़ी हो जाती है, धरने में शिरकत कर लेती है जाके, लेकिन फ़िल वक्त जो सूरत हाल है वो अपोजिशन सब मिले मुल्क में है ही नहीं है। दोनों पार्टीज़ इस टाइम हुकूमत में हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसलिए प्रेशर बिल्डअप सिर्फ कौन कर रहा है, तंजीमें कर रही हैं, सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज और सोशल मीडिया कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर कंट्रोल रहता है, ठीक है, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज़ चैनल, वेबसाइट्स, यहाँ पर भी इतना प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया, व्लॉग्स के ज़रिए या हम जैसे जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं, ये आवाज़ जब उठाते हैं तो थोड़ी सी वीडियोस जब वायरल हो जाती हैं तो फिर गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप जो है उन पर होता है कि मुलाजमीन का एहतजाज है, मुलाजमीन की ये आवाज़ है, फिर वो उस हवाले से इजाफा जात करने के बारे में थोड़ा बहुत असर आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा अपोजिशन से ही पड़ता है। अब बात करते हैं पेंशन में कितना इजाफा होने जा रहा है इस दफ़ा और क्या सूरत हाल है। तनख्वाह में इजाफ़ा सबसे पहले देखा जाता है। तनख्वाह में इजाफ़ा जो है फ़िलहाल जो ख़बरें आ रही हैं वो 10 से 15% आ रही हैं। 2 दिसंबर वाला जो 2024 वाला जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि जितना सैलरीड पर्सन की सैलरी में एड हॉक की शक्ल में एड हॉक रिलीफ, यानी कि जितना उसकी सैलरी में इजाफ़ा होगा उसका 50% जो है हर दफ़ा, पंजाब की मैं ख़ास कर बात करूं तो उसका 50% जो है पेंशनर्स की पेंशन में इजाफ़ा होगा। अब तनख्वाहों में इजाफ़ा मैंने इसलिए यहाँ मेंशन किया है, लिखा है कि अगर तनख्वाह में इजाफ़ा 15% होता है जो कि गवर्नमेंट कह रही है फ़िलहाल, तो 15% इजाफ़े का 50% अगर हम निकालेंगे तो ये वही 7 से 8% बनता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN फ़िलहाल जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी पॉइंट स्कोरिंग भी कर रही है, और दूसरा अगर रियलिटी को देखा जाए, हकीकत को देखा जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलाजमीन की फेवर में शुरू से ही रही है, बेशक वो हुकूमत में हों या बेशक वो ना हों। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सियासी जमातें, खैर इनकी किसी की भी कोई ज़ुबान पक्की नहीं होती, किसी भी टाइम बदल जाएँ, इनका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा गवर्नमेंट से किया हुआ है। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़िलहाल काफ़ी डट के खड़ी है और 50% इजाफे का मुतालबा करती है, और गवर्नमेंट फ़िलहाल 50% इजाफे से इनकारी है कि हम इतना ज़्यादा इजाफा अपने वसाइल के मुताबिक नहीं कर सकते। 50% अगर गवर्नमेंट इनका, अगर ये इजाफा फ़र्ज़ करें, चांसेस इसके बहुत कम हैं, अगर हो जाते हैं 50% इजाफा सैलरी में होता है तो फिर 25% इजाफा पेंशन में लाजमी तौर पर हो जाएगा। लेकिन ये बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट की जो तरजीहात हैं, जो न्यूज़ हैं और जो प्रेशर फ़िलहाल जितना थोड़ा बहुत बना हुआ है, उस हवाले से 15% तक गवर्नमेंट जाने का इरादा रखती है तनख्वाहों में। ये भी तो थोड़ा बहुत प्रेशर बनाया गया है, इस वजह से है, वरना ये 5% शायद बढ़ती जो मुल्क की सूरत हाल है। तो उस हवाले से 15 का जब हम हाफ़ निकालते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8% जंप करके जो है जा सकता है। बाकी जो पेंशनर्स होते हैं दोस्तों, हमारा मुतालबा तो यही है, 2 दिसंबर 2024 से पहले वाले नोटिफिकेशन से पहले तमाम पेंशन में भी अच्छा खासा या बराबर इजाफा होता था। सैलरी में अगर 15% है तो पेंशन में भी 15%, तनख्वाह और पेंशन में 15% इजाफा, ऐसे न्यूज़ चलती होती थी। लेकिन जब से नोटिफिकेशन हो रहा है, ये सरकारी मुलाजमीन के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। 2 दिसंबर 2024 वाला नोटिफिकेशन, उसमें पेंशन पे कट लगाए गए, ग्रेजुटी पे कट लगाए गए, लीव इनकैशमेंट का हक मार लिया गया, ठीक है, और ये पेंशनर्स के हवाले से पेंशन को कट कर दिया उन्होंने।
कि हर दफ़ा जो इजाफ़ा होगा वो 50% के हिसाब से होगा। पंजाब में तो मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल ऐसे है कि जो वफाक में चीज़ें हैं वो पंजाब में ये नोटिफिकेशन जो हुआ है, बाद में वफाक के बाद जब वो नोटिफिकेशन आता है तो फिर सूरत हाल और भी ख़तरनाक हो जाती है मुलाजमीन के हवाले से, पेंशनर्स के हवाले से। पेंशनर जो हैं महंगाई का सामना उतना ही करते हैं जितना कि सैलरीड पर्सन करता है, और एहतजाज वगैरह पेंशनर्स कर नहीं सकते। सरकारी मुलाजिम ने रोज़ मिलना है, स्कूल जाना है, इकट्ठे होने का चांसेस है, तंजीमें बनी हैं, वो आवाज़ बुलंद करते हैं, प्रेशर बना लेते हैं, मीडिया से बातें कर लेते हैं, मारें भी खा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी है, उनकी एज इतनी होती है कि वो इस सख्त टाइम बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जो पेंशनर्स बेचारे हैं वो ना एहतजाज कर सकते हैं, वो अपने अपने घरों में बैठे होते हैं, रिटायर हो चुके होते हैं, आपस में उनका कांटेक्ट नहीं होता बाकी पेंशनर्स के साथ इतना स्ट्रॉन्ग। तो इस हवाले से उनके लिए कोई भी यानी कि खातिर खा इजाफ़ा जो नहीं करती गवर्नमेंट, ना वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए यही राय है कि वो चुपचाप जितना भी इजाफ़ा है उसको कबूल करें। और सीपीआई की अगर हम बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि हम पेंशन में इजाफ़ा करेंगे, और गवर्नमेंट के साथ ये भी ऐलान किया है कि जो वफाक को बेनिफिट्स जो मिलेंगे इस दफ़ा सूबों को भी वही बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अभी मज़ीद जो है सूरत हाल ये 50% वाली अगर वाकई वाज़ह तौर पर अगर गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी मुलाजमीन के साथ मुखलिस होकर चलती है और प्रेशर बनाए रखती है, क्योंकि अपने मफाद के लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जगह पे बारगेनिंग कर लेती है कि हमें फ़लाँ जगह से सीटें दे दो, हमें फ़लाँ जगह से सीटें दे दो, हम आपके साथ इस पेज पर फिर खड़े होंगे। तो अगर वो मुलाजमीन के हक़ में भी मुखलिस होकर खड़ी होती है तो इतना इजाफ़ा मुमकिन है अगर वो दिल से खड़ी हो जाए, लेकिन चांसेस नहीं है, फिर वही बात है। बाकी मज़ीद सूरत हाल दिन बहुत कम रह गए हैं, अब तो घंटों पे बात आ गई 2026 के बजट की। तो 10 तारीख को बजट पेश होना है, आज 9 तारीख है, कल सारी सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और दुआओं में याद रखें। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।